शरणागति को एक बार में ही हो गई, अब दोबारा उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन जो एक बार शरणागति हुई है उसकी विस्मृति फिर से न हो जाए, हमें स्मृति बनी रहे, इसके लिए निरंतर ये स्मरण रखना, हम भगवान की शरण में हैं, हम भगवान की शरण में हैं। अब हम भगवान की शरण में हैं तो शरणागत के कुछ लक्षण होते हैं। क्या होते हैं? लक्षण होते हैं। समझ में आनी चाहिए बात कि नहीं कि हम शरण में हैं भगवान की। शरणागत जीव का जीवन कैसा होता है यह हमारे अनुभव में आना चाहिए। यदि अनुभव में नहीं बहुत ध्यान से सुने शास्त्री जी, सोए नहीं। यदि हमारे अनुभव में नहीं आ रहा है तो यह नहीं है कि हमारी शरणागति नहीं, शरणागति तो पहली बार में ही हो गई। लेकिन यदि शरणागति का लाभ हमारी अनुभव में नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि शरणागत के जो लक्षण हैं उनको अपने जीवन में उतारने के प्रयत्न में हमें निरंतर लगे रहना चाहिए। कि भगवान ने हमें स्वीकार तो कर लिया, गुरु जी के माध्यम से भगवान ने हमारा हाथ पकड़ लिया, हम भगवान के तो हो गए। लेकिन भगवान के जो होते हैं वो होते कैसे हैं? भगवदीय जन कैसे होते हैं? क्या वैसे हम बन पाए या नहीं बन पाए? नहीं बन पाए तो उस प्रयत्न में हमें लगना है। चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, अंत्यज हो, कोई भी मनुष्य क्यों न हो, स्त्री हो, पुरुष हो, जो भी जीव भगवत शरणागत हुए हैं उन्हें निरंतर इसी प्रयत्न में लगे रहना चाहिए कि हम भगवान के शरणागत तो हो गए, पर शरणागत के जैसे लक्षण होने चाहिए वे लक्षण हमारे में नहीं हैं, तो वे लक्षण हमारे जीवन में आवें। उनमें सबसे पहला लक्षण है आनुकूल्यस्य संकल्पः। क्या लक्षण है? आनुकूल्यस्य संकल्पः। इसका अर्थ है कि हम सदा सर्वदा वही कार्य करेंगे, वैसे ही रहनी से रहेंगे जिससे हरि, गुरु, संत ये तीनों प्रसन्न होंगे। इनके कभी प्रतिकूल आचरण नहीं करेंगे। भगवान की, हरि, गुरु, संतों की अनुकूलता का संकल्प, ये पहली ही बात नहीं हो पाती। हम अपने मनमाने ढंग से चलते रहते हैं, न भगवान के अनुकूल बन पाते, न गुरु जी के अनुकूल बन पाते, न संतों के अनुकूल बन पाते। हमने प्रामाणिक महापुरुष से सुना है कि कोई महानुभाव परम पूज्य प्रातः स्मरणीय पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज गिरिराज जी वाले बाबा सरकार के पास गए, बड़ी भावुकता में रोने लगे। बोले अब तो बिल्कुल सहन नहीं होता है, अब तो कैसे भी बाल कृष्ण का, कन्हैया का दर्शन करा दो। पंडित जी तो पंडित जी थे, सिद्ध कोटि के महापुरुष थे। पंडित जी बोले ये तो बड़ो भोरो है, यह तो कछु मत को मोए राजी कर लो, ये तो गोद में बैठे को तैयार बैठो है, मोए राजी कर लो। समझ में आई बात? नहीं आई? हमको प्रसन्न कर लो तो ये तुम्हारी गोद में बैठने के लिए राजी है। हमको प्रसन्न करने का मतलब क्या है? संतों के अनुकूल जीवन बनाना। भगवान के अनुकूल क्या है ये सत्संग से पता चलेगा, वेदादि शास्त्रों के श्रवण से पता चलेगा। धर्मनिष्ठ, सदाचार परायण, शास्त्रीय मर्यादा में बंधा हुआ जीवन हो, यह भगवान के अनुकूल है। क्योंकि श्रुति स्मृति भगवान की आज्ञा है, उसका उल्लंघन करके जो मनमाना आचरण करते हैं
वो आचरण भगवान के अनुकूल नहीं है, वो भगवान के प्रतिकूल आचरण करने वाले, भगवान की आज्ञा को न मानने वाले भगवत द्रोही हैं। न वे भगवान के भक्त हो सकते, न वे वैष्णव हो सकते। अनुकूलता का संकल्प। संत अनुकूल कैसे होंगे? उनके विचारों के अनुरूप, उनके उपदेश के अनुरूप हम अपना जीवन बना लें तो संतों की प्रसन्नता सहज प्राप्त हो जाएगी। भगवान की प्रसन्नता, जो भगवान को प्रिय हो वो करने लग जाओ, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। जो संतों को प्रिय है वो करने लग जाओ, संत प्रसन्न हो जाएंगे। हरि गुरु संत की प्रसन्नता से जो अति दुर्लभ है वो भी आपको सुलभ हो जाएगा, सब कुछ सुलभ हो जाएगा। पहली शर्त है ये, पहला लक्षण है क्या? आज से हम जो भगवान के, गुरु जी के, संतों के आचरण के अनुकूल होगा वही हम करेंगे। वैष्णवोचित रहनी से ही रहेंगे। नित्य तिलक लगावेंगे, जो गुरु परंपरा से प्राप्त तिलक है। अत्यंत श्रद्धा निष्ठा पूर्वक गोपी चंदन ब्रजरज का तिलक धारण करेंगे। श्रद्धा पूर्वक, निष्ठा पूर्वक कंठ में तुलसी धारण करेंगे। कभी तुलसी से एक क्षण के लिए भी शून्य नहीं होंगे। अत्यंत श्रद्धा पूर्वक एकादशी का व्रत करेंगे। श्री रामनवमी, जन्माष्टमी, राधाष्टमी, जानकी नवमी आदि पर्वों पर श्री ठाकुर जी की उपासना करेंगे। तुलसी का, गौ का, ब्राह्मण का, संत का, माता पिता का, अतिथि का भगवत भाव से आदर करेंगे। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, शौच, इंद्रिय निग्रह आदि जो 10 धर्म के लक्षण हैं, कोशिश करेंगे कि यह हमारे जीवन में उतर जाए। यह है आनुकूल्य से संकल्प। प्रातिकूल्य से वर्जनम, दूसरा लक्षण है प्रतिकूलता का त्याग। अब देखो, ईमानदारी से अपनी ओर देखो, जो भगवान को अच्छा लगता वो तो हम कभी करते नहीं, और जो काम कभी नहीं करना चाहिए वो हम जरूर करते हैं। झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ बोलते हैं। क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध करते हैं। लोभ नहीं करना चाहिए, लोभ करते हैं। अहंकार नहीं करना चाहिए, अहंकार करते हैं। बहुत ध्यान से सुने। विहित कर्मों के अनुष्ठान पर जितना जोर है उतना ही जोर, हमारी बात समझ रहे हैं आप सबकी? नहीं, शास्त्रों में जिन कर्मों का विधान किया गया है उन कर्मों के अनुष्ठान पर जितना जोर है उतना ही जोर निषिद्ध कर्मों के त्याग पर भी होना चाहिए। निषिद्ध कर्मों का त्याग तो हम कर नहीं रहे हैं, और विहित कर्म का अनुष्ठान भी ठीक से कर नहीं पा रहे हैं, और फिर कहते भैया हम तो इतने दिन से शरणागत हैं, हमें तो कुछ लाभ ही नहीं हुआ, हम तो जैसे पहले थे वैसे आज भी हैं, हमारे में कोई अंतर नहीं पड़ा। अरे अंतर कैसे पड़ेगा? प्रतिकूल निषिद्ध कर्मों का त्याग। आप लोग कहेंगे कि हम तो पढ़े लिखे ही नहीं, हम कौन सी पोथी पढ़ के समझें कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। देखो, ये समझने के लिए एक अक्षर पढ़ने की जरूरत नहीं। एकदम मूर्ख निरक्षर भट्टाचार्य व्यक्ति भी यह निर्णय कर सकता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इसका निर्णेता परमात्मा सबके अंतःकरण में विराजमान है। बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ। जिस काम को करने से, बहुत ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से सुनो, बहुत जरूरी बातें जीवन की। ये केवल सुनना नहीं है, इनको कंठस्थ कर लेना और निरंतर बार बार सुनना है, जिससे जीवन में आवे, हृदयस्थ कर लेना है। क्या कह रहे थे हम, भूल गए, दूसरी तरफ दृष्टि चली गई। हाँ, विहित कर्म का अनुष्ठान भी हम ठीक से नहीं कर पाते हैं और निषिद्ध कर्मों का त्याग भी नहीं कर पाते हैं, और फिर कहते हैं कि हमको लाभ नहीं हो। कैसे लाभ होगा भाई?
आपके घर के ऊपर की जो टंकी है उसमें पानी चढ़ाने का पाइप 2 इंच का है और 6 इंच का बम्बा खुला हुआ है, तो चाहे जितनी बढ़िया मोटर लगा दो, दिन भर रात भर मोटर चले, फूक जाएगी भली मोटर, लेकिन टंकी भरने वाली। अरे छिद्र तो बंद करो पहले। तो हम कह रहे थे कि बिल्कुल पढ़े लिखे होने की जरूरत नहीं, भीतर भगवान बैठे हैं। जो काम करने से हमारे मन में बहुत प्रसन्नता होती हो, माता पिता गुरु संत सब अपने से बड़े सब प्रशंसा करें कि हाँ नहीं बहुत बढ़िया काम किया, ऐसे ही करना चाहिए, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, वो बढ़िया काम है, वो विहित कर्म है। जिस काम को हम दूसरे की नज़र बचाकर करना चाहते हैं, करने के बाद मन में प्रसन्नता नहीं होती है, बड़ी ग्लानि होती, करे हमने ये ठीक नहीं किया, माता पिता गुरु संत सुने उनको भी पीड़ा हो, कह रहे ये तो बहुत गलत किया, इसने ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसी का नाम पाप है। और जो काम करने से मन में प्रसन्नता होती इसी का नाम पुण्य है। देखो, जिस क्षण जीव भगवान की शरण होता है उसी क्षण उसके अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि। करोड़ों जन्मों के पापों का नाश आज हो गया। जब से सृष्टि में हम पड़े थे तब से अब तक के सारे पाप आज भगवान की शरण ग्रहण करते ही नष्ट हो गए। ऐसा विश्वास करो मन में। अब हम पूर्ण निष्पाप और निर्मल हो गए, कोई पाप हमारे जीवन में नहीं बचा। अब हमारा नया जन्म हो गया, अब दूसरा पाप न बने, बस इसकी सावधानी रखनी है। अब तक के तो सब नष्ट हो गए, लेकिन अब नया जन्म हो गया। अब एक वैष्णव की जैसी रहनी होनी चाहिए, वैसी रहनी आपकी होवे। अब आपसे जीवन में पाप न बने, क्योंकि अब कोई पाप बनेगा ना तो उसकी पीड़ा भगवान को होगी। क्यों? भगवान से पक्का संबंध हो गया, भगवान को बहुत पीड़ा होगी, संतों को पीड़ा होगी, गुरु जी को पीड़ा होगी। इसलिए ऐसा कोई काम न बने कि जिससे हरि गुरु संत पीड़ित हो। माई मेरे श्याम लगो